क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर खा लिया या दान कर दिया तो आपके पितर नाराज हो सकते हैं। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा। ये समय पूर्वजों को समर्पित होता है, उनका आशीर्वाद पाने का समय। लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पितृदोष लग सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे किन चीजों से बचें और क्या करें जिससे पितर प्रसन्न हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, यानी आश्विन मास की पूर्णिमा, और उसी दिन इसका समापन होता है। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर रविवार को समाप्त होगा और शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष में बच्चों और बुजुर्गों सभी को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनका पालन करना चाहिए। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने अपने घर जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। भाद्रपद पूर्णिमा को पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करने के बाद सर्वपितृ अमावस्या की रात को पितृलोक प्रस्थान करते हैं। इसीलिए ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किया जाता है। पितरों के लिए कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये 16 दिन बेहद खास माने जाते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पितृ दोष माना जाता है। पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान नहीं भूलना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान नहीं खाना चाहिए और न ही इन चीजों का भोग पितरों या ब्राह्मणों को लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना लगता है दोष। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। AUM नमः शिवाय। तहे दिल से बड़े बुजुर्गों से, ब्राह्मणों से आपने ज्यादातर यही सुना होगा कि पितृपक्ष में वही खाना बनाना चाहिए, वही खाना पितरों या ब्राह्मणों को अर्पित करना चाहिए जो पितरों को पसंद हो, तभी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ हम कुछ गलतियां, ज्यादातर घरों में ज्यादातर लोगों के पूर्वजों को लहसुन और प्याज पसंद होता है, इसलिए जब वे खाना बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मणों को परोसते हैं। या जिनके पूर्वजों को मांसाहार पसंद है वे मांसाहार लेकर अपने पूर्वजों के नाम पर किसी जरूरतमंद को दान कर देते हैं ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी भविष्य में ऐसी गलती न करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में इन चीजों का प्रयोग करना भी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा जाता है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी सबसे पहले पितरों का भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद इसे पितरों को दिया जाता है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा में प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का प्रयोग वर्जित है। यदि आप पितरों के भोजन में मांस, अंडे, प्याज, लहसुन का प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितर भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भोजन बनाया जाता है या ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो भोजन बनाया जाता है वह प्याज, लहसुन, मांस और अंडे रहित होना चाहिए।
और न ही आपको पितरों के नाम पर ऐसा भोजन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भोजन बनाया जाता है वह प्याज, लहसुन, मांस और अंडे रहित होना चाहिए। ये सभी सामग्रियां शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए। यह घोर पाप है। पितृदेव नाराज हो जाते हैं। ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपको भूलकर भी प्याज, लहसुन और मांस, अंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही शराब आदि का सेवन करना चाहिए। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन न करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को मिलता है। पितृपक्ष के दौरान न तो आपको बासी खाना खाना चाहिए और न ही किसी को ऐसा करने देना चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आए तो उसे बासी खाना न दें। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज किसी भी रूप में दरवाजे पर आते हैं और अगर आप इस तरह से पितरों को बासी खाना देते हैं तो आपको पाप लगेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। बासी खाना न तो खाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए कभी भी वस्त्र न खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज हमारे घर में ही मौजूद होते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पूर्वज नाराज होकर चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना धोना नहीं चाहिए, इससे पितरों को भी दोष लगता है। इन 16 दिनों में आपको प्रसन्न पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए भोजन बनाते समय चावल, दाल या रोटी न पकाएं। पितरों के लिए हमेशा उचित भोजन ही पकाएं, जैसे पूरी, कचौड़ी, पराठे आदि। हलवा, पूरी, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत प्रिय होती है। खीर खाने के बाद हमारे पूर्वज हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान दाल, चावल, रोटी आदि भोजन नहीं करना चाहिए। ये चीजें पितरों को न दें, लेकिन याद रखें, जो भोजन आप पितरों के लिए पकाते हैं, जो भोजन आप ब्राह्मणों के लिए पकाते हैं, वो आपको जरूर पकाना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, मूंग दाल, कचौड़ी, दही, जलेबी, ये सब आप बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, पितृपक्ष में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है। पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल के अलावा काला नमक, काला जीरा भी नहीं खाना चाहिए और न ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों के पत्ते नहीं खाने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना वर्जित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मण भोजन में नींबू नहीं डालना चाहिए। आप स्वयं नींबू खा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोजन में, पितरों के भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए इस दौरान दूध, दही या सफेद चीजें जैसे सफेद मिठाई, बर्फी आदि नहीं खानी चाहिए। लेकिन हाँ, आप घर पर ये चीजें बनाकर खा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान गाय का दूध खाने से बचना चाहिए। खासकर जिस गाय ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय का दूध खाना न भूलें। पितृपक्ष के दौरान खीर जरूर बनाई जाती है और पितरों और ब्राह्मणों को खीर का भोग लगाया जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आप दूध से खीर बनाकर पितरों को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, लेकिन शुद्ध दूध का सेवन न करें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थे की दाल का सेवन भी वर्जित है। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पंचबलि अर्पित करें या पितरों के नाम पर किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, उस भोजन में काले तिल जरूर डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काला तिल होता है, उसे खाने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। जिस भोजन में काले तिल होते हैं, उसे पूर्वज खाते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते, उसे भूत प्रेत खा जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, भोजन में काले तिल डालकर पितरों को अर्पित करें। काले तिल भोजन की भूत प्रेतों से रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी काले तिल वाला भोजन नहीं करना चाहिए, इससे कर्ज का बोझ बढ़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष में ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे पूर्वज नाराज हों। आप थोड़े से प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के लिए कौन से व्यंजन बनाने चाहिए? सबसे पहले दूध और चीनी से बनी खीर का सेवन करें। जी हाँ, पितरों के लिए।
अगर आप ज्यादा पकवान नहीं बना पा रहे हैं या आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो पितरों की संतुष्टि के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर जरूर बनानी चाहिए, जिसमें मेवे भी डाले जाते हैं और पितरों को खिलानी चाहिए। इस पकवान से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और वे आपके दर से खुश होकर लौटते हैं। दूसरा है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जिसे अक्सर श्राद्ध प्रसाद में परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध प्रसाद बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी जरूर बनाएं और पितरों को आमंत्रित करके उन्हें अर्पित करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी की रोटी जरूर बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोई और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्तों को खिलाएं। पितर संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। चौथा है पीली मूंग दाल और सफेद उड़दी दाल। इन दोनों दालों का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि 2 दालों से बने व्यंजन, चाहे वे मीठे हों या नमकीन, पितरों के लिए अवश्य बनाने चाहिए। अगर आप ये दालें उनकी श्राद्ध तिथि पर बनाते हैं तो और भी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा आलू और गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाती हैं, तो पितर प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार करते हैं। आइए अब जानते हैं कि भोजन कैसे बनाएं। जिस प्रकार हम भगवान का भोजन नहीं बना सकते या उसे झूठा नहीं बनाते, उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी भोग लगाने से पहले नहीं चखना चाहिए और न ही उसे झूठा बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान किए पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री धर्म में हैं, उन्हें उस समय भी पितरों का भोजन नहीं पकाना चाहिए। पितरों का भोजन पकाने से पहले रसोई को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और अगर गंगा जल न हो तो साधारण जल से शुद्ध करना चाहिए। और भोजन पकाने से पहले एयुएम पितृदेवा नम या एयुएम वासुदेवाय नम कहकर भोजन बनाना शुरू करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस तरह का भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पूर्वजों को मांस खाना पसंद था, इसलिए उनके लिए मांसाहारी व्यंजन बनाने चाहिए। लेकिन पितृलोक में प्रवेश करने के बाद पितरों का भोजन सात्विक हो जाता है, इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में कभी भी सात्विक भोजन ही नहीं पकाना चाहिए और न ही उन्हें परोसना चाहिए। तामसिक भोजन के साथ साथ श्राद्ध के भोजन में प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। भोजन में इन सामग्रियों का प्रयोग करने से पितृगण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और भूखे लौट जाते हैं। भोजन में मसालों का प्रयोग न करें। जहां तक हो सके भोजन मीठा और सात्विक होना चाहिए ताकि पितृगण उसे आसानी से ग्रहण कर सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन परोसते हैं, पितरों की तस्वीर पर चढ़ाते हैं, गाय या कुत्ते को खिलाते हैं, लेकिन हम भोजन के साथ जल चढ़ाना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल चढ़ाना। पितृपक्ष के पूरे महीने में पितरों को भोजन न कराएं, बल्कि जल अर्पित करें ताकि प्यास लगने पर भी पितरलोक न जाए। इस तरह आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर उन्हें तृप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 16 दिनों में पितृपक्ष का एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है? अगर कोई आपसे उधार मांगे तो ये 4 बातें न भूलें, वरना आपके परिवार पर संकट आ सकता है। आपके पूर्वज आपका घर छोड़कर जा सकते हैं, वे नाराज होंगे। पितृदोष से पहले भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें एयुएम नमः शिवाय। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कर्ज लेना या उधार लेना शामिल होता है। अगर कोई किसी को कर्ज देता है तो उसका उद्देश्य उसके जीवन में अच्छी चीजें वापस पाना होता है। तो कुछ लोग सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी कर्ज देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं? किसी को कर्ज या उपहार के रूप में कभी भी किसी को कर्ज न दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरह की सामग्री किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बड़ों से मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इसे पितृदोष माना जाता है और आपको वो सब नहीं मिलता जो आपके पूर्वज यानी आपके पिता आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ों से मिली हुई कोई भी चीज आपको यूं ही किसी को नहीं देनी चाहिए। उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। ध्यान रहे, बड़ों से सम्मान पूर्वक प्राप्त की गई वस्तु सोने चांदी, हीरे मोती से भी अधिक मूल्यवान होती है। इसे यूं ही बर्बाद मत करो दोस्तों। इसी प्रकार पितृपक्ष भी धन से जुड़ा होता है।
पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सीधे धरती पर आते हैं और वे हमारे घर आते हैं और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है। जब धन की प्राप्ति हो जाए तो यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही कोई व्यक्ति मांगना भूल जाए, पितृपक्ष के दौरान यदि कोई आपसे धन की मांग करता है तो आपको उसे आरण के रूप में धन नहीं देना चाहिए और ऐसी स्थिति में आपको किसी अन्य व्यक्ति से आरण भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो धन देते या लेते हैं वह धन कभी वापस नहीं आता। दरअसल इस समय देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। इसे पितृश्राप माना जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का श्राप मानते हैं। हम दान पुण्य करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष में विशेष रूप से सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दिन अपने पितरों का तर्पण करने के अलावा अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह आपके पास दूध, दही, छाछ मांगने या शाम को उधार मांगने आ जाए या यूं ही कोई चीज उधार मांग ले तो आपको उसे किसी और को देने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पितरों का तर्पण करने के अलावा ऐसा कोई भी काम करते हैं तो यकीन मानिए आपके पितर नाराज हो जाएंगे और आपको सीधे अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का कर्ज न लें। मित्रों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल देने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। रोटी में गाय का गोबर मिलाकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर खाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़े से तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में छिड़कने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को उपहार देना चाहते हैं या फिर उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको भूलकर भी अपनी पहनी हुई घड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए या फिर बाजार से नई घड़ी खरीदकर किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा होता है। आपको किसी से भी घड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका समय भी अच्छा चल रहा है और आप अपना समय किसी और को दे देते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका संबंध आपके घर की सुख समृद्धि से होता है, तो ऐसे में आपको वो चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। शाम ढलने के बाद भी जैसे कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी और उधार के पैसे मांगने आता है तो सूर्योदय के समय, सुबह के समय या सूर्यास्त के समय, ऐसे में इन दोनों ही समय में आपको अपने घर की समृद्धि को भूलकर दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज होते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचता है। पितृदोष इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और माता का धन दूसरों के पास चला जाता है और वहीं हमारे पूर्वज भी घर लौट जाते हैं और आपको इसका अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान देना भारत की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान देकर पितृपक्ष का लाभ उठाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान आपको दो प्रकार के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और न ही इसे खरीद कर लाना नहीं चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज है काले और सफेद वस्त्र। पितृपक्ष में सफेद वस्त्र दान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष में कमी आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में काले कपड़े दान करते हैं तो आपको पितरों का श्राप मिलता है और इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसे में जीवन में दुखों का आगमन होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खासकर काले कपड़े तो आपको कभी भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े से भी फटे कपड़े दान नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाएगा और देने वाले का भी जीवन संकट में आ जाएगा। साथ ही हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाएंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए कपड़े खरीदने चाहिए, दान करने चाहिए, लेकिन काले कपड़े दान न करें। दोस्तों, सफेद वस्त्र दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। महिलाओं का मानना है कि जब रसोई में किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा हो जाता है तो वे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मांगने आती हैं, जैसे कि तेल, घी या अपने घर की हल्दी। ये तीन चीजें सौभाग्य की निशानी मानी जाती हैं। खासकर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में ये चीजें होती हैं वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान
अगर भूल कर भी अपने घर से निकल जाए तो ऐसी कोई भी चीज न तो उधार देनी चाहिए और न ही किसी से लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर इसका दुखद परिणाम देखने को मिल सकता है और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के पास चली जाती है। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष में किसी को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, जो आपको किसी को नहीं देने चाहिए। भले ही आप अपने पुराने कपड़े दान में भूल जाएं, या जो कपड़े आप पहन रहे हैं उन्हें किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी और को देते हैं तो याद रखें, कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि भी जुड़ी हुई है। अगर यह किसी और के घर चली जाती है तो आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें और पितृपक्ष में बाजार से नए कपड़े खरीदकर दान नहीं करने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इस समय कभी भी किसी को काले कपड़े दान न करें, वरना बुरी नजर लगेगी। दोस्तों, बासी रोटी का दान नहीं करना चाहिए और न ही किसी जानवर को खाना खिलाना चाहिए। बासी रोटी को हमेशा बासी ही कहा जाता है, इसलिए अगर आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें ताजी रोटी और ताजा चावल ही खिलाएं। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे। लेकिन ध्यान रहे, रोटी में थोड़ा सा काला तेल जरूर डालें। विवाहित स्त्री की मां को लक्ष्मी से जुड़ी चीजें मिलती हैं, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है, और ये चीजें मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का काम करती हैं। इसलिए आपको किसी भी महिला को ऐसी चीजों से जुड़ी कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। एक शादीशुदा महिला को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके माथे का सिंदूर और गले में पहना मंगलसूत्र, और तीसरी चीज उसके पैरों में पहनी हुई पायल, और चौथी चीज पैरों की बिछिया और चूड़ियां, जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। तो ये 5 चीजें भूल कर भी किसी भी शादीशुदा महिला को, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, उसे पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और किसी दूसरी महिला से भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको इसका असर जरूर दिखेगा, और देखते ही देखते आपको पितरों की विशेष कृपा भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रोजाना नमक का दान करता है तो उसके बारे में अफवाहें फैलती हैं। पितरों की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान अवश्य करना चाहिए। नमक का दान गुप्त दान माना जाता है। अगर आप समृद्ध रहना चाहते हैं और अपने पूर्वजों की कृपा पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना न भूलें। नमक दान करने से पहले उसमें शुल्क जरूर डालें और थोड़े से चावल भी दान करें। नमक का दान करना सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दाल, चावल, नमक आदि का दान करने और उसमें थोड़े से तिल डालने से हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें धनवान बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न रहें और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई धार्मिक या जीवन उपयोगी वीडियो लाएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो। पितरों की कृपा सदा बनी रहे।